हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि ये केसलेट है। ठीक है, ये केसलेट हमने बनाया Q1 और Q2 बेस्ड, क्वांटिटी इनइक्वालिटी बेस्ड बनाया है। और ये आपका वेन डायग्राम बेस्ड है, वेन डायग्राम बेस्ड। ठीक है, डीआई क्वेश्चन है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे डील करना है, देखो जैसे ये है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो पहले, है ना। अभी तो मैं बता ही रहा हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, मैंने 15 इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज के पैटर्न आपको दे रखे हैं। ठीक है। पिछली बार जो एग्जाम से पहले एक दिन पहले दिए तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी उम्मीद है उतने आने चाहिए। और मेरे को एक फीडबैक चाहिए आपसे, क्या हिडन हिंट्स की वीडियो आपको चाहिए पिछली बार जो रिलीज करी थी। ठीक है। एक बस उसमें क्या होता है, स्मार्टेस्ट अप्रोच होती है, स्मार्ट अप्रोच होती है उसमें, जिसमें मैं आपको बता दूं पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए टू स्कोर योर मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज हम अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला, इन अ स्कूल दे आर टोटल 1800 स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड ईच स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी ऐसा कोई नहीं है जिसे कुछ नहीं पसंद है। आउट ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स नेमली हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल थ्री सब्जेक्ट्स इज 450। यहां से मुझे क्लियर हो गया कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे देखो, इधर मान लो एक सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। क्लियर है सर? ओके। जो तीनों को जो पसंद है वो कितने, 450। ठीक है, ऑल थ्री सब्जेक्ट्स वाले कितने, 450। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली मैथ्स इज 150। ओनली मैथ्स वाले इधर आ जाएंगे सर, 150। क्लियर है। नेक्स्ट, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, 200। तो 200 इधर आ गए। क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मैथ्स इज 250। मैथ्स वाला छोड़ दो सर, यानी इधर आ जाएगा सर 250। ठीक है ना, क्योंकि जो कॉमन है हिंदी और इंग्लिश में, जो कॉमन है वो यही तो है। ठीक है। नेक्स्ट, मगर मैथ्स में नहीं होने चाहिए इस तरीके से। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश इज 1110, 1110। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, ये तो इंग्लिश वाले हो गए, और मैथ्स वाले कितने हैं आपके, 1050। क्लियर। ठीक है। ओके, ठीक है। अब आप देखो इस पूरे सर्कल में आपको पता है इंग्लिश की वैल्यू कितनी है, 1110। ठीक है, बस ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। 250 और 200 कितना हुआ, 450 और 450 900। इसे माइनस करोगे तो सबको दिख रहा है कितना आएगा, 210। ये आ गया आपका 210। बताए, क्लियर है, 210 आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू पता है मैथ्स में कितने, तो इस तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को, और माइनस कर दो 1050 में से। 1050 में से कितना माइनस होगा, देखो सर, 450 और 200 कितना हुआ, 650 एंड 160 कितना हुआ आपका, 810, 810 हो गया। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये मुझे दिखता है कि ये 240 आएगा। ठीक है ना भाई, यहाँ से 250 में से -10 करोगे कितना आ गया, 240। बताएं, क्लियर। ठीक है, अब आपका हिंदी का रह गया। देखो टोटल कितने थे, 1800। अब इन सबको प्लस कर दो, ये मुझे पता है इनका टोटल हुआ 900। 900 और 200 कितना हुआ, 1100। कितना, 1100 और 200 कितना हुआ मेरा, 1300। और 40 और 150 और 50 200, यानी ये हुआ 1500। ठीक है, तो हिंदी, ओनली हिंदी वाले कितने आ गए सर, 300। बताएं, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम पे सब चीजें आ गई। अब आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि देखो कितने हैं सर, 250। दिख रहा है ना आपको, ये कितने हैं सर, 250। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट हिंदी, देख सकते हो, इंग्लिश एंड मैथ्स, ये कितने हैं सर, ये कितने हैं? दिख गया, 210। ये कितने, 210। सो यू कैन से Q1 इज ग्रेटर देन Q2। बताए, क्लियर है। इसी तरीके का क्वेश्चन ये है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में रख रहा हूँ। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका टाइप 2 है, ये आपका टाइप 2 है। चलिए, ये आपके डीएस के क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी में। थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूं, इसमें दो तरीके की वैल्यू पूछेगा। एक तो पूछेगा डेफिनेट वैल्यू, या एक पूछेगा रिलेटिव वैल्यू या कंपैरेटिव वैल्यू। तो उसी तरीके की से हमें स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है। जब भी डेफिनेट वैल्यू पूछेगा तो कभी भी आपका रेशियो से आंसर नहीं आ सकता। बात समझ गए। और रिलेटिव वैल्यू में जैसे कंपैरेटिवली पूछेगा कितना ग्रेटर है, कंपैरेटिवली कितना लेस है, उस केस में रेशियो से आंसर आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। ये थोड़ा सा बेसिक था, ये ट्रिक है एक्चुअल में। दिस इज ट्रिक फॉर डेटा सफिशिएंसी। अब इस ट्रिक को आपको अप्लाई कैसे करना है उसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो जी,
फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, कैसी वैल्यू पूछी है, डेफिनेट वैल्यू पूछी है। पहले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50% मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इससे आंसर आ सकता है कभी भी एरिया का, नहीं आ सकता क्योंकि आपको इधर रेशियो मिलेगा L/B का। बताए भाई, अगर इसे 2 मानोगे तो इधर कितना हो जाएगा 3, इससे आंसर कभी नहीं आ सकता। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 60, पेरीमीटर 60 है, मगर हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B बराबर 60, इधर दो अननोन हो गए, मगर हम अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट 1 से नहीं आएगा, इंडिविजुअल स्टेटमेंट 2 से नहीं आएगा, मगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो जी ये सारे ऑप्शन है। चलिए तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन अलोन 1 नहीं होगा, अलोन 2 से नहीं होगा, अलोन 1 और अलोन 2 इज सफिशिएंट नहीं है, अकेला तो कोई है ही नहीं। डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स इज नॉट सफिशिएंट, गलत। तो ई ऑप्शन इज योर आंसर। बताए क्लियर है, इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ई ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, अब इसमें ऐसा मत करना, इसमें आप आंसर फाइंड करने लग जाओ। ठीक है, इसमें बस आपको चीजें चाहिए होती है, वैल्यू प्लेस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ महिमा, डेफिनेट वैल्यू पूछी हुई है, रेशियो दी हुई है महिमा और नीरज का, तो इससे कभी आंसर नहीं आ सकता। अलोन स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नीरज इज 4 years elder to महिमा, ठीक है, and the average of the present age of नीरज एंड महिमा इज 20, तो यानी सम कितना हो जाएगा 40। अब आपको दो इक्वेशन है, यहाँ से आप दो अननोन है, यानी आंसर आ जाएगा सेकंड वाले से, यानी अलोन सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। आंसर निकालने की जरूरत नहीं है इधर भाई, अगर आपको निकालना है तो एन की जगह प्लेस कर दो 4 + m बराबर 40, कितना हो जाएगा 2m इक्वल्स टू 36, m इक्वल्स टू 80। बताइए, यही पूछा था महिमा की प्रेजेंट एज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको बता दिया है, मगर नो नीड टू फाइंड दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स, ट्रेन एक्स की लेंथ पूछ रहा है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 54, 54 आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए सब 15, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेन एक्स एंड वाई, तो ये एक डेफिनेट वैल्यू पूछी हुई है इधर। ठीक है, ट्रेन एक्स एंड वाई कैन क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकंड्स इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे दो अननोन हो गए। ठीक है, यानी अब इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए, इसकी स्पीड भी, तो यहाँ से अलोन स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा, उसमें देखो होगा क्या, टोटल डिस्टेंस कितना होगा XL प्लस YL, दोनों की लेंथ प्लस दोनों की स्पीड, स्पीड मुझे पता है 15, उसकी स्पीड नहीं पता y की, और इक्वल्स टू क्या होगा 20 सेकेंड्स। यही तो है हमारा, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही फॉर्मूला लगा दिए, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। so let's check statement 2, ट्रेन एक्स कैन क्रॉस अ 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स। अब देखो ट्रेन एक्स की लेंथ नहीं पता, प्लस टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स प्लस 240 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स विच इज 15 इक्वल्स टू 36। यू डोंट नीड टू फाइंड द आंसर, बस आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक अननोन है। ठीक है, सो अलोन स्टेटमेंट सेकंड इज इनफ टू फाइंड द आंसर। बताएं क्लियर है। ठीक है, अब आप इतना तो कर ही लोगे ना, कितना आ जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ, 15 6 90, 3 45, 540 माइनस 240, कितना आ गया सर 300 मीटर्स। बताएं क्लियर है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का जी 4:5। ये तो देखते ही अलोन स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन में डेफिनेट वैल्यू पूछी हुई है, तो रिलेटिव वैल्यू से कभी आंसर नहीं आ सकता। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, सो अलोन स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर, तो यानी किसी से कंबाइन करके भी आंसर नहीं आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका दिल्ली, डी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके आरआरबी क्लर्क में, देख के जाना, बहुत बेहतरीन वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करो। ठीक है, और आप चाहते हो और वीडियोस आते रहे हिडन एंड्स वाला तो प्लीज, ठीक है, इसे 500+ लाइक्स करो, दिस इज जस्ट योर रिस्पॉन्स, वी आर चेकिंग हाउ मेनी सीरियस एस्पिरेंट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो अगेन आपसे डेफिनेट वैल्यू पूछ रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस कितना है सर? 756 रुपीज। ठीक है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द मार्क प्राइस इज 450 मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो देखो इन दोनों में हमें रिलेशन नहीं पता, किसी में रिलेशन नहीं पता, सो अलोन स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब क्या पूछा, क्या बोला? टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 16 एंड 25% आर गिवन ऑन मार्क प्राइस। मान लो मार्क प्राइस अगर 100x थी, 100, मैं डायरेक्टली 100 मान लेते तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता। -16% दिया पहले इस पे, यानी 84 हो गया। फिर -25% दिया, 25% की वैल्यू होती है 1/4, विच इज, इसमें से माइनस करोगे 21, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी आपकी? 63। तो अब होगा क्या ना, 63 हमारी क्या है, ये सेलिंग प्राइस, 63 यूनिट्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मुझे पता है 756, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी सर, बिल्कुल कैंसिल कर दो, 126, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर 12 रुपीज। तो एक बार आप पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो। मार्क प्राइस अकेले स्टेटमेंट टू इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट इफ वी कंबाइंड बोथ दी स्टेटमेंट्स वी कैन आंसर द क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज वी हैव रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, रिलेशन है ना कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में। सो आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया, ठीक है। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 इज टुगेदर इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपका टाइप 3 है, ठीक है। दिस इज टाइप 3 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको एवरेज में बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला देखते हैं इसमें Q1 में क्या पूछा था, सम ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 इज 440। देखो सम दे रखा है ना, सम तो हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ, यानी देखो जी जो एवरेज होता है ना, देखो 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर से, यानी 1 2 3 4, इसके एकदम मिडिल वाली वैल्यू होगी 110, ठीक है। अब मुझे पता है 4 के मल्टीपल है, यानी सब में डिफरेंस कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं सब में डिफरेंस होगा 4 4 का, और जो एवरेज है इसमें डिफरेंस होगा 2 का, बिल्कुल मिडिल वैल्यू है ना। तो यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो गई सर, 108, ये हो गई 112, ये हो गई 116, और ये हो गई 104। बताओ। तो आपसे पूछा क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर इज 104, सो Q1 इज 104। इसी तरीके से Q2 निकाल लेते हैं। द सम ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 324, तो एवरेज निकाल लिया। देखो इधर मैंने क्या निकाला था, एवरेज, तो इधर फिर से मैं क्या निकालूंगा, एवरेज, 3 से डिवाइड करके 108, तो यानी ये तो मिडिल ही वैल्यू होगी, क्योंकि इनमें डिफरेंस 2 2 का होता है, सॉरी 3 3 का होता है। यानी नेक्स्ट वैल्यू होगी 105 111। इसमें पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर इज 105, दिस इज Q2, सो वी कैन से Q1 इज लेस देन Q2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, सी ऑप्शन बताएं। क्लियर, क्लियर है ना मैंने क्या करा भाई, इसमें जो मिडिल वैल्यू होती है ना, इसमें जो मिडिल वैल्यू होती है उसमें आपको ये नंबर मिलेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर की सीरीज है। इधर इवन नंबर की सीरीज है, इसमें मिडिल वैल्यू इसलिए मैंने इधर ली थी, ठीक है। बहुत बेसिक बातें हैं, एवरेज के आप पार्ट्स देख सकते हो अर्थमेटिक के, वहाँ बेसिक टू एडवांस सब चीजें बता रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन है, टाइम एंड वर्क से। फूड स्टॉक इज अवेलेबल फॉर 500 मैन एट अ प्लेस फॉर 400 डेज। तो एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए, फॉर्मूला क्या, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। ये बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो सर, कितना हो जाएगा, 500 मैन इंटू 40 डेज, ठीक है। बस इसे ऐसे ही रहने दो। हाफ ऑफ द मैन इफ आफ्टर 30 डेज, यानी टोटल वर्क बराबर देखना क्या करूंगा मैं, 500 इंटू 40 इक्वल्स टू, देखो पहले 30 दिन तो सब लोग साथ में थे, यानी 500 मैन इंटू 30 डेज प्लस, अब क्या बोला है, हाफ ऑफ द मैन लीव, यानी अब मैन कितने रह गए, 250 इंटू, देन फॉर हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग स्टॉक विल लास्ट फॉर द नंबर ऑफ मैन, तो इंटू एक्स कर दो। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका 20,000, और ये हो गया 5 3 15,000, इसे माइनस करोगे तो 5,000, अपॉन में कर दो 250, ये आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक्स की वैल्यू आ गई सर 20। तो यानी 20 दिन और चलेगा खाना, और क्वांटिटी टू क्या है, 20। तो इधर से भी 20 आया, इधर से भी 20, सो ऑप्शन इज ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नो रिलेशन कैंट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निकिता रीचेस फ्रॉम हर स्कूल, रीचेस हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस। देखो जी डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, ये हाउस है, ये स्कूल है, इन 12 आवर्स, 12 आवर्स, ठीक है। इफ शी इंक्रीज द स्पीड बाय 20%, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 20% यानी फ्रैक्शन वैल्यू मान लो, यानी स्पीड अगर पहले 5x रही होगी तो बाद में सर कितनी हो जाएगी, 6x, ठीक है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपको पता ही है, स्पीड इनटू टाइम। इनिशियल स्पीड है 5x,
टाइम आपको पता है सर 12x, यानी 60x। अब आपसे पूछा क्या है, देन फॉर हाउ लॉन्ग शी विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब बाद में, यानी अब हम क्या निकाल लें, हमारा टाइम निकाल लें, फाइनल टाइम अपॉन ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पीड का रेशियो, ये हमारी फाइनल स्पीड है, ये हमारी इनिशियल स्पीड थी, समझ गए। तो यानी ये हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा ना भाई, डिस्टेंस तो अब हम पहले भी इतना था, बाद में भी उतना है, अपॉन 6x। तो कितना आ गया सर, 10 आवर्स, 10 आवर्स, समझ गए। वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ सब चीजें। सेम क्वेश्चन इस तरीके का, निकिता रीचेस हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस, या हाउस मान लो, ये स्कूल मान लो। इधर टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स। इधर स्पीड डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखना। 10% की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/10। इनिशियल स्पीड अगर 10x थी तो बाद में कितनी हो जाएगी सर, 9x। ठीक है, डिस्टेंस के लिए क्या करूंगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है सर, 10x। टाइम हमारा फिक्स है, तो डिस्टेंस हमारा फिक्स रहेगा, अपॉन अब आपसे पूछा क्या है, नाउ हाउ लॉन्ग शी विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी फाइनल टाइम पूछा, यानी अपॉन में क्या होगा, 9। यानी 100/9 विल गिव यू 11.11। सो वी कैन क्लियरली से क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी सेकंड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताए, क्लियर है, समझ में आया हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे हैं, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ एलॉन एंड अलीना इज 45 kg, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एलॉन एंड अलीना इज 2:3, ठीक है। चलिए पहले आप इन इन दोनों के वेट निकाल सकते हैं, 2x और 3x, मान लो 5x बराबर 45, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 9। एलॉन का वेट कितना आ गया, ये तो सॉरी, ये हमारा एवरेज था ना, एवरेज था, यानी टोटल कितना होगा, इनका सम कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, यानी 5x बराबर 90, x की वैल्यू 18, इसका वेट कितना हो गया 36, इसका वेट कितना हो गया सर 54। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करें क्वांटिटी 1 में। नेक्स्ट तो इस तरीके का, अगर ये वाला क्वेश्चन स्किप करने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इधर ट्रिक बताता हूँ, कोशिश करता हूँ ना, ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट मंथ द वेट ऑफ एलॉन इज इंक्रीज बाय 20%। 20% यानी कितना हो जाएगा, 3 भाई 10% कितना होता है, 3.6। इसका डबल कर दोगे तो यानी 7.2 प्लस कर दो, 7.2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 है ना, 343.4 प्लस 54। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द न्यू एवरेज। एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, बस टोटल निकाल लेते हैं, 7, 5 और 97.2। नेक्स्ट देखते हैं इधर क्या कह रहा है, नेक्स्ट मंथ द वेट ऑफ अलीना इज इंक्रीज बाय 5%। ये अलीना का वेट था, यानी इसका सेम है 36। अब इसमें आपको 5% का इंक्रीज करना है, यानी 10% कितना होता है, 5.4, 54 का आधा 2.7 प्लस कर दो 0.7, है ना, 4 2 6, 56.7, यानी कितना हो जाएगा 0.7, 6 और 6 12, है ना, 5 और 4 9। तो वी कैन क्लियरली से, क्योंकि 2 से 2 तो अगर आप एलिमिनेट भी कर दोगे, तो 1 इज ग्रेटर देन सेकेंड। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो मैं तभी रिकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन को करो, वरना स्टार्टिंग में आप स्किप कर सकते हो, आप बाद में कर सकते हो, है ना, बाद में करो ना इसे, ठीक है, रिमेनिंग टाइम में। सो वी कैन से क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सेकंड, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से, या इस क्वेश्चन को होमवर्क देते हैं। चलिए ये, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, शायद आप लोगों में से काफी लोगों पे नहीं हो। एक होमवर्क मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। इफ द सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 500 -500, ठीक है, मगर ट्रिक से करूंगा, कोशिश करना समझने की। देन द रेशियो बिकम्स, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बिकम 6:5, 6:5। तो ये आप निकाल लेना, 4x 5x माइनस करोगे तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, देखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 4 20x 30x, यानी 10x की वैल्यू। अब ये डिफरेंस इधर है ना, तो 6 5 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 6 30, 3000, 5, क्योंकि 500 × 6 करोगे तो 3000 आएगा, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 300। आपसे पूछा क्या है सर, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, अगर मैं आपसे पहले बात करूं, क्योंकि इनिशियल वैल्यू से हम इसे रिलेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 4x इक्वल्स टू 1200। आपसे क्या पूछा, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%। इसका 12 4 जा 48, यानी 480 प्लस करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1680।
सेलिंग प्राइस यानी Q1 की वैल्यू कितनी आई है 1680, सो वी कैन, और Q2 कितना है आपका 1700, सो वी कैन से Q1 इज लेस देन Q2। बताएं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर मैं इतना रखता हूँ। अगर आपको लगा कि आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया दिखा है आपको, तो प्लीज कमेंट करना। इस वीडियो को एम रखना 500 प्लस लाइक्स, अगर आप इस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं। और साथ में मैं ये और पूछना चाहूंगा, हिडन हिंट्स वाली वीडियो चाहिए, है ना? उसमें क्या है स्मार्टेस्ट वे टू अटेम्प्ट, कि आपको क्या स्मार्ट अप्रोच रखनी है पेपर को अटेम्प्ट रखने के लिए, RRB क्लर्क। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।